आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं, यदि साइबर क्राइम पुलिस द्वारा आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए तो आप उसे कैसे अनफ्रीज करा पाएंगे। पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। हमने 2 वीडियो इसी टॉपिक पे ऑलरेडी चैनल पे डाला हुआ है, काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा। अगर आपने ना देखा हो तो वो जाकर देख लीजिए, कुछ आपको परेशानी तो वहीं से दूर हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में स्पेशली हम 7 टॉपिक लेकर चल रहे हैं, जिसमें यदि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया था तो आपको मेल या मैसेज से जानकारी दी गई होगी। अगर आपको मेल या मैसेज नहीं आया, आपने किसी तरह जानकारी जुटा लिया कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, आप बैंक गए और बैंक से डिटेल मांगे कि कहाँ की पुलिस द्वारा हमारा जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज कराया गया है, तो बैंक आपको डिटेल नहीं दे रही है, ना ही उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे रही है, ना ही मेल आईडी दे रही है। तो ऐसे में क्या करना होगा। साथ ही कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारे बैंक में पैसे जो हैं कम हैं हमारे अकाउंट में, तो ऐसे फ्रीज ही छोड़ दें तो क्या होगा। तीसरा पॉइंट है, क्या घर पे पुलिस भी आ सकती है, ये तो डर रहता ही है। चौथा सबसे बड़ा डर, क्या जेल भी हो सकता है। ठीक है, तो 3, 4 और 5 नंबर तो ज़्यादा ही केस में क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या घर पे पुलिस आ सकती है, क्या जेल भी भेजा जा सकता है। तो साइबर पुलिस डरा रही है, क्या करें। मतलब वो डायरेक्ट बोल रही है जेल हो जाएगा, आजीवन कारावास हो जाएगा, तुम कभी छूटोगे नहीं। ठीक है, हमेशा जेल में रहना पड़ेगा, इतना तुम्हें चार्ज लग जाएगा, तुम्हारे ऊपर बहुत सारी धाराएँ लग जाएंगी। ठीक है, तो ये 3, 4, 5 नंबर काफ़ी जो है अहम है, उसका जवाब हम आपको देंगे और आप परेशानी से मुक्त रहेंगे। साथ ही 6 नंबर में है कि कुछ लोग कह रहे हैं हमारा बैंक अकाउंट होल्ड हो गया है, कुछ लोग कह रहे हैं लीन लग गया है, कुछ लोग कह रहे हैं फ्रीज हो गया है। इन तीनों का मतलब क्या है और कहाँ ये शब्द बोले जाते हैं और कहाँ सही होगा बोलना, वो भी बताएंगे। साथ ही 7 नंबर में है कि साइबर क्राइम पुलिस ने एनओसी तो दे दिया आपको, लेकिन आपके बैंक को वो डिटेल नहीं भेज रहे हैं, बैंक को मेल नहीं कर रहे हैं। तो बैंक को मेल अगर नहीं कर रहे हैं तो बैंक उस आप अकाउंट को अनफ्रीज नहीं कर रही है, उसको फ्रीज ही रहने दे रही है। तो ऐसे में उसे कैसे अनफ्रीज कराएं, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि फ्रीज होता कब है। देखिए, अगर आपने कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन किसी के अकाउंट में कर दिया है, मतलब यदि कोई गड़बड़ बंदा है, उसके ऊपर साइबर क्राइम का कंप्लेन था और आपके अकाउंट से उसके पैसे चले गए, या किसी के भी अकाउंट से पैसे जाएंगे, जिसके अकाउंट से भी उस गड़बड़ आदमी के अकाउंट में पैसे जाएंगे, सबका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर वो गड़बड़ आदमी, अगर वो फ्रॉड आदमी अगर आपके अकाउंट में पैसे भेज देता है, ठीक है, किसी के भी अकाउंट में पैसे भेज देता है, उसका भी अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। अगर उसके ऊपर मल्टीपल कंप्लेन है, अगर उस बंदे के ऊपर, अगर वह कहीं भी पैसे भेजेगा या कहीं से भी उसके अकाउंट में पैसे आएगा, तब तो आपका अकाउंट जल्दी अनफ्रीज नहीं किया जाता है, इसी में ज़्यादा समय लग जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कितना समय लग जाएगा, तो ये उस आदमी के ऊपर डिपेंड है जो ज़्यादा गड़बड़ है। ठीक है, तो अगर आप गड़बड़ नहीं है, आपने कुछ गलती नहीं किया है, बस कोई पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं या आपने कोई गलती से मतलब नहीं जान रहे हैं कि वो गड़बड़ बंदा है, उसके अकाउंट में आपने पैसे भेज दिए हैं, तो जो लोग पैसे भेजे हैं वो लोग थोड़ा ज़्यादा मुश्किल में रहेंगे, उन्हें थोड़ा समस्या होगी। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जिनके अकाउंट में पैसे आए हैं उनको कम समय लगेगा, क्योंकि उनको इस बात का प्रूफ है उनके पास कि हमने तो उनको कोई डिटेल दिया ही नहीं था, पता नहीं कहाँ से भेज दिया। ये आप बोल सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि पता नहीं कहाँ से मेरे को अकाउंट नंबर मिला, मैंने उसको भेज दिया पैसा। ये बात तो नहीं बोल सकते हैं ना। तो आपको ये वाले केस में कि अगर आपके अकाउंट में पैसे आए हैं तब तो थोड़ा कम समय लग सकता है, लेकिन आपने भेजे हैं इसी में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, फिलहाल इन दोनों बातों को काट के चलें। जो लोग ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, मतलब आप और आपकी पुलिस साइबर क्राइम अगर ज़्यादा एक्टिव रहेंगे तो आपका मामला ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जल्दी, नहीं तो थोड़ा समय लगता है। ठीक है, ये भी मामला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम ये 6 नंबर समझा के चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारा फ्रीज हुआ था कि लीन हुआ था कि होल्ड हुआ था। तो देखिए, होल्ड होना जो है और लीन होना, ये दोनों एक जैसे शब्द हैं, लेकिन लीन शब्द का प्रयोग तब करते हैं अगर आपने कोई बैंक से लोन लिया था और आप उसकी ईएमआई मिस कर गए, तो ऐसे में आपके अकाउंट पे उतने पैसे का, मान लीजिए 8,000 रुपये आपको ईएमआई भरनी थी, तो 8,000 का आपके ऊपर लीन लग जाता है। ठीक है, मतलब आपके अकाउंट में यदि 8,000 से ऊपर पैसे हैं तो 8,000 पे लीन लग जाएगा, बाकी आप पैसे यूज़ कर सकते हैं, वो 8,000 नहीं छू सकते। एक तो पार्शियल हो जाता है कि आप 8,000 भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, केवल पैसे आ सकते हैं, निकलेंगे नहीं, तो ये लीन सेक्शन होता है। और यदि आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं होती है तो आपका अकाउंट होल्ड कर दिया जाता है। ठीक है, तो होल्ड शब्द प्रयोग करेंगे केवाईसी के संबंध में। या आप कोई लोन लिए हैं, अगर आप उसे चुका नहीं रहे हैं तो बैंकिंग लैंग्वेज में लीन लगा है और हम लोगों के लैंग्वेज में होल्ड लग गया है।
ठीक है। तो साइबर क्राइम द्वारा पुलिस द्वारा जो कंप्लेन होती है उसे ना होल्ड बोलते हैं ना लीन बोलते हैं, उसे बोलते हैं फ्रीज। और ऐसे शब्द यहाँ पे देख सकते हैं आप, फ्रीज होना या फ्रोजन होना, ठीक है, मेल वगैरह भी आता है। तो आपका अकाउंट यदि फ्रीज हो गया है तो हम लोग फ्रीज शब्द का प्रयोग करेंगे, ज़्यादा लोग समझ गए होंगे। अब एक एक पॉइंट देख के चलते हैं, सबका जवाब लेते चलते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, फिलहाल धैर्य बना करके अपने प्रश्न का वेट करिएगा। देखिए, पहला तो बैंक डिटेल नहीं दे रही है, तो बैंक क्या लगाती है, फ्रीज करती है बैंक या साइबर क्राइम कर देता है वहीं से डायरेक्ट कहीं हेड ऑफिस वगैरह से? तो बिल्कुल नहीं, साइबर क्राइम के पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है कि आपके बैंक अकाउंट को वहीं से फ्रीज कर दे, ठीक है। ये बात तो आप क्लियर हो गया होगा। तो आप पहले पॉइंट पे जान गए होंगे, यदि बैंक आपको डिटेल नहीं दे रही है इसका मतलब वो देना नहीं चाह रही है, ठीक है। बैंक ही आपके अकाउंट पे जो चाहे वो कर सकता है, बाकी अदर कोई नहीं कर सकता। हर बैंक का अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है, सबका अलग सॉफ्टवेयर होता है, साइबर क्राइम का अलग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। वो भी क्या करते हैं, आपके बैंक को कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं इनके ऊपर कंप्लेन है, इनका अकाउंट फ्रीज कर दीजिए। या तो मेल करें या तो वो बाई पोस्ट भेजें। अगर बाई पोस्ट भेजेंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे आपका बैंक ब्रांच है, होम ब्रांच है, उसके आसपास जो साइबर क्राइम पुलिस है उसके पास वो मैसेज जो है आता है, और वहाँ से कोई एक बंदा आता है साइबर क्राइम का आपके बैंक मैनेजर के पास, वो जो लेटर होता है उसको रिसीविंग कराता है। बैंक मैनेजर फिर आपके अकाउंट को होल्ड कर देते हैं, मतलब आपके लैंग्वेज में होल्ड कर देते हैं, और बैंक अकाउंट आपका पूरा तरह से फ्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो बैंक को बिल्कुल पूरी डिटेल पता होती है कि आपका अकाउंट फ्रीज किया गया है तो कौन कराया है और उसका क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, क्या मेल आईडी है, ठीक है। अब बैंक नहीं दे रही है तो आपको क्या करना है, अपने जान परिचय में ऐसे आदमी को लेके जाना है जो बैंक के नज़र में काफ़ी क्रेडिट वाला आदमी है। बैंक सोच रही है ऐसा ना हो इसको पूरा डिटेल दे दें, ये मिसयूज़ कुछ करने लगे, या कुछ बैंक वाले गड़बड़ होते हैं, वो लोग ज़्यादा हेल्प नहीं करते हैं, हेल्पफुल नहीं होते हैं, जो भी कह लें आप। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे किसी एक आदमी को, कुछ आदमी तो होते ही हैं ऐसे बैंक में। तो बैंक डिटेल नहीं दे रही है तो आप किसी परिचित को ले जा सकते हैं और वहाँ से उनके क्रेडिट पे, उनके विश्वास पे आप डिटेल जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, पहला पॉइंट आप जान गए होंगे। अब आपको बैंक डिटेल तो मिल गया कि आपका यहाँ से जो है कंप्लेन हुआ है, ठीक। अगर आपको ये भी ना पता चले तो आगे हम बताएंगे आपको क्या करना होगा। साथ ही कुछ दूसरा पॉइंट आ जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे में बस 2000 का 3000 का लीन लगा हुआ है, मतलब फ्रीज है, तो आप क्या करें, हमें ऐसे ही फ्रीज रहने दें, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे रहने दीजिए। लेकिन अगर आप बैंक अकाउंट कब तक फ्रीज रहने देंगे, आपको कभी ना कभी तो यूज़ करना है ना, ठीक है। तो आपके ऊपर अगर झूठा कंप्लेन हुआ है तो उस पर तो आपको एक्शन लेना चाहिए। फिलहाल अगर आप फ्रीज रहने देते हैं तो कोई इशू नहीं है, जब मामला ऑटोमेटिक सलट जाएगा आपस में, जैसे जो कंप्लेन किया है अगर वो वापस ले लेगा तो आपका ऑटोमेटिक जो है फ्रीज हट जाता है, ठीक। तीसरा, क्या घर पे पुलिस आ सकती है? तो बिल्कुल नहीं, कोई पुलिस नहीं आने वाली है। अगर आपने बड़ा क्राइम नहीं करा है, आपको शुरू में मैंने बताया कि जो गड़बड़ आदमी है, मतलब जो फ्रॉड आदमी है, अगर आपने उसके अकाउंट में पैसे भेजे हैं, अगर वो आदमी कोई जो है टेरर फंडिंग करता है, मतलब टेररिस्ट वगैरह को पैसे भेजता है, या वो कोई मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है, मतलब पैसे वैसे ब्लैक का काम करता है, तब तो जाकर के आपके घर पुलिस आ सकती है, पूछताछ के लिए आ सकती है। ऐसा नहीं उठा करके आपको जेल में डाल देगी, ठीक है। आपके पास कोई रीज़न तो होगा ना, पैसे क्यों भेजें आप। अगर आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, ठीक है, तब भी दिक्कत है भाई, टेरर फंडिंग से। अगर भेजे हैं तब भी दिक्कत है। तो आपको मिला जुला करके, यदि आपने ये जानकारी रहते हुए नहीं भेजा है कि वो आदमी जो है फ्रॉड है, तो आपको फिर कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा प्रूफ जरूर होगा। आपने कोई न कोई तर्क आप दे ही सकते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे कहाँ से आए, या आपने क्यों भेजे, या आपको डायरेक्ट उसने भेज दिया है, आपको नहीं पता है, फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके पास ये प्रूफ है ही कि भाई हमारे अकाउंट में आया है और हमें पता नहीं मेरा अकाउंट नंबर कहाँ से पा गया, फिर आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं होने वाली है। तो कोई पुलिस घर पे नहीं आने वाली, ना पुलिस आएगी ना जेल होगा, ठीक है। कोई बड़ा अपराध आपने नहीं किया है, और मेन चीज़ अकाउंट पे कंप्लेन हुआ है, आपके ऊपर नहीं हुआ है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है पर्सन को कि हमारे ऊपर कंप्लेन हो गया हमको जेल जाना है। हमें कहाँ जेल जाना है, अकाउंट पे कंप्लेन हुआ है। कुछ लोग कहेंगे अकाउंट तो आप ही का है, अरे उससे क्या हुआ, आप बाइक ले आते हैं और बाइक का चालान कट जाता है ना, तो आपके ऊपर थोड़ी ना पुलिस पकड़ के ले जाती है, चालान भर देते हैं। तो ऐसे ही आपके अकाउंट पे कंप्लेन हुआ है, आपको पैसे जो हैं वापस कर देने हैं जिसने भेजा है, ठीक है। वो पैसे अगर आप वापस कर देंगे तो क्या होगा, आपका जो है फ्रीज जो है हट जाएगा, ठीक। अब बात आती है साइबर पुलिस डरा रही है, तो भाई आपदा विपदा में अवसर सबको मिल जाता है, ठीक है। साइबर पुलिस को भी खूब मिल रहा है इस समय, एक नंबर पे गुजरात चल रहा है,
गुजरात पुलिस द्वारा, साइबर क्राइम द्वारा खूब ज़्यादा कंप्लेन जा रही है, बहुत सारे लोग यहीं से जो है त्रस्त हैं। दूसरा आ जाता है बेंगलोर दूसरे नंबर पे, तीसरे पे मुंबई है, लास्ट में कहीं उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से कम केस मिल रहे हैं यहाँ से भी, लेकिन गुजरात, बेंगलोर, केरल, महाराष्ट्र, यहाँ से बहुत सारे कंप्लेन जो है देखने को मिल रहे हैं। कैंडिडेट जो कस्टमर हैं काफ़ी सारे यहाँ से परेशान हैं। ठीक है, उनको क्या क्या करना चाहिए वो भी आगे बताएंगे आपको। तो साइबर पुलिस यदि आपको डरा रही है तो फिर आपके पास एक बहुत बड़ा हथकंडा है एडवोकेट का। और एडवोकेट आप कहीं सोशल मीडिया से मत उठाइएगा। ठीक है, सोशल मीडिया पे खूब चल रहा है, हमारे भी वीडियोस के कमेंट में बहुत सारे लोग आ रहे हैं और कमेंट कर दे रहे हैं कि हम आपका अनफ्रीज करा देंगे, इतना फीस लगेगा, इतना पैसा लगेगा। आप कभी ना दें, पता चले आप उसके अकाउंट में पैसे भेज दीजिए, फिर एक मुसीबत तो थी, दूसरी मुसीबत एक और आ गई कि लो ये फ्रॉड आदमी है, ये चारों तरफ से पैसे ले रहा होगा वैसे ही, तो एक और मुसीबत आ जाएगी, डबल मुसीबत। तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि हम गलती से ठोर भेज दिए। ठीक है, तो आप ये काम तो कतई ना करें। सोशल मीडिया से किसी का भी हेल्प आप पैसे के रूप में बिल्कुल ना लें। वैसे जो वर्बल हेल्प है आप खूब लें, सोशल मीडिया से सारे तरफ से लें, आप खूब वीडियोस देखें, इसमें कोई मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप किसी को भी 1 रुपया 1 पैसा भी ट्रांसफ़र ना करें और ना अपने अकाउंट में मंगाएं। ये बात का ध्यान रखें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समस्या में फंसे हुए हैं, तो एक और नई समस्या को जो है अपने पास ना आने दें। ठीक, तो आप सोशल मीडिया से कहीं ना एडवोकेट लें और ना ही कहीं कोई हेल्प लें। तो सबसे पहले अगर आपको साइबर पुलिस डरा रही है तो जहाँ से कंप्लेन हुआ है, अगर आपको उस बात की जानकारी हो जाती है, फिलहाल मैं आगे बताऊंगा, अगर जानकारी नहीं है, आपको बस इतना ही पता है कि कहाँ से कंप्लेन हुआ है, किस स्टेट से हुआ है, वो भी नहीं है तो भी आप जो है कंप्लेन के द्वारा पता कर सकते हैं। साइबर पुलिस डरा रही है तो आप एडवोकेट करें। सबसे पहले आपको अगर पता चल गया है कि कहाँ से कंप्लेन हुआ है, मान लीजिए गुजरात से हुआ है, गुजरात के भुज से हुआ है, कच्छ से हुआ है, कहीं से हुआ है, तो वहाँ पे साइबर क्राइम पुलिस जहाँ पे थाना है उसके आसपास जो भी कचहरी है, जो भी कोर्ट है, वहाँ जा कर के वकील को हायर करें, एडवोकेट को, और वो जा कर के आपका काम निपटा देंगे। ठीक है, आपको डायरेक्ट पुलिस बुलाती है, आप डायरेक्ट वहीं चले जाएंगे तो आपको हो सकता है आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कर सकते हैं, आपको हो सकता है जेल भी भेज दें वहाँ से, क्योंकि आप वहाँ पहुँच गए ना डायरेक्ट। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ना पहुँच करके एडवोकेट को भेजें या एडवोकेट के साथ जाएँ, फिर आपको कोई इशू विशेष नहीं होने वाला है। ठीक है, फिलहाल कुछ केस में कुछ स्टेट में ही है, बाकी सारे स्टेट में ऐसा नहीं है कि आप साइबर क्राइम थाना गए वहाँ से जेल भेज दिया। जेल भेजने लायक काम करेंगे तो भेजेगा। ठीक है, अगर आप टेरर फंडिंग वगैरह कुछ करते हैं तो फिलहाल आपको इस बात का जो है डर निकल जाना चाहिए, आप एडवोकेट लेकर जा सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि कहाँ से कंप्लेन हुआ है तो आप अपने जो नज़दीकी आपका कोर्ट है, आपका जहाँ थाना है पड़ता है, वहाँ के आसपास जो कचहरी है, कोर्ट है, वहाँ से आप एडवोकेट जो है हायर कर सकते हैं, जो साइबर क्राइम वगैरह देखते हैं। आप पता करेंगे तो पता हो जाएगा। ठीक है, कि आपके वहाँ साइबर क्राइम कौन देखता है, कौन वकील हैं, बहुत सारे लोग होते हैं देखते हैं, तो भी आपका मैटर हल कर देंगे। चलिए, इस बात से आपको मुक्ति मिल गई। अब आते हैं छठवां पॉइंट, तो मैंने आपको बता दिया था, साइबर क्राइम ने एनओसी दे दिया है आपको। एनओसी का मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब साइबर पुलिस को कोई दिक्कत नहीं है, आप जाकर बैंक अकाउंट अनफ्रीज करा लीजिए। आप लेके आते हैं और बैंक जो मैनेजर रहते हैं आपका बैंक अकाउंट जो है अनफ्रीज ही नहीं करते हैं, कहते हैं उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, कोई मेल नहीं आया। तो आपका जो मामला आईओ देख रहा था, इंस्पेक्शन ऑफिसर जो देख रहा था, जिससे जाके आप कांटेक्ट किए थे या आपके एडवोकेट जाके कांटेक्ट किए थे, उनसे आप मेल करा देंगे, उनके मेल आईडी से, जिस मेल आईडी से उनके पास कंप्लेन आई थी, तब जा कर के बैंक जो होती है आपका अनफ्रीज कर देती है। ठीक है, ये सब पॉइंट है। अब बात आती है कि आपको पता ही नहीं है कि कहाँ से फ्रीज किया गया हमारा अकाउंट, तो आपको क्या करना है, हमारा एक वेबसाइट हमने अभी रिसेंटली बनाया है कि बहुत सारी बातें हम वीडियो में बताएंगे, वीडियो बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उस पर हमने कुछ डिटेल डाल दिया है, मतलब साइबर क्राइम का पूरा लिंक डाल दिया है। वहाँ से आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, किस स्टेट का है और किस डिस्ट्रिक्ट का है, सब कुछ चूज करके आप जान सकते हैं, उनकी मेल आईडी क्या है, उनका नंबर क्या है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपके जो खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो आपका फ्रीज कराया गया है, कहाँ से कराया गया है, तो आप खुद साइबर क्राइम पुलिस को कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कि मेरा ये हुआ है, वो खुद ही कांटेक्ट करके एक दूसरे को ट्रांसफ़र करके बता देंगे आपको कि कहाँ से कंप्लेन हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से भी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने कंप्लेन किया, हमारे अकाउंट में ही जो है फ्रीज लगा दिया गया, कंप्लेन हमने किया और हमारे पे ही लगा दिया गया, तो ज़रूर कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जो है बढ़ा रहा होगा, तो ही जाकर के आपके अकाउंट पे लगाया जाता है। वैसे फिलहाल अगर आप साइबर क्राइम पुलिस को कंप्लेन करते हैं तो आपका अकाउंट बिल्कुल फ्रीज नहीं करती है। हाँ, बड़े केस में करती है अगर वो आदमी बहुत ही गड़बड़ है, जिसके अकाउंट में पैसे गए हैं या जिसके से आप पे आए हैं। ठीक है, तो आप मैक्सिमम ज़्यादा बात जान गए होंगे।
फिलहाल कितना भी हम वीडियो बना दें, कितना भी बातों को रख दें, कुछ ना कुछ आपके प्रश्न जरूर रह जाएंगे, क्योंकि वीडियो में वो बात नहीं कही जा सकती जो आदमी झेल रहा है, परेशान है। ठीक, तो आपको कोई भी इशू हो तो आप लोग हमारे इंस्टा पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। फिलहाल एक बार और आपको बता दें, ना ही मेरे द्वारा और ना ही किसी के द्वारा अगर कोई पैसे की मांग की जाए तो आपको देना है। ठीक है, 1 रुपया भी ट्रांसफ़र कहीं नहीं करना है, कसम खा लेना है। अगर आप कसम खा लेते हैं तो फिर आप फ्रॉड में नहीं फंसेंगे। नहीं तो आप सोशल मीडिया से कोई एडवोकेट उठा लें, किसी से हेल्प मांग लें, वो कहे कि हम 50 रुपये लेंगे, 100 रुपया, 500, 2000 लेंगे और आपका मैटर जो है सॉल्व करा देंगे, या आधा पैसा हमको दे देना जो अकाउंट में पड़े हैं हम सॉल्व करा देंगे। तो बिल्कुल इस चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि वो बाई हैंड तो लेने आ नहीं रहा है, आपसे फिर भिजवाएगा, आप में फिर भेजेगा, कहेगा इसमें भेज दो, उसमें भेज दो, तो आप फिर फंस जाएंगे। तो आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबा हो ही गया होगा, लेकिन आपके अगर कोई प्रश्न फिर भी रह गए हों, बच गए हों, तो आप लोग हमारे इंस्टा पे कह सकते हैं। इंस्टा की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है, और वेबसाइट पे आप पहुंच करके और वहां से आप पूरा डिटेल भी प्राप्त कर सकते हैं साइबर क्राइम पुलिस का। बाकी वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट तक कैसे पहुँचें। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हमारी वेबसाइट पर आने के लिए आपको गूगल पे लिखना है naukriapp.blogspot, और आप देखेंगे पहला ही लिंक आपको मेरा दिख जाएगा वेबसाइट का। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप पहुँच जाएंगे।